नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अब देश में एक नहीं बल्कि दो आरएसएस होंगे। चौंकिए मत, क्योंकि ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो टुकड़े हुए हैं और ना ही किसी ने इससे प्रेरणा लेकर एक और आरएसएस बनाया है। ये नया आरएसएस तो अपनी अलग विचारधारा, यूनिफॉर्म और बैच के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में ट्विस्ट लाने वाला है। क्या है ये नया आरएसएस? चलिए सब कुछ समझते हैं। दरअसल बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी ने अपना अलग वैचारिक संगठन बना लिया है, जिसका नाम रखा है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। जी हां, शॉर्ट में आरएसएस। इस संगठन की वर्दी, कंधे का बैज और लाठी देखकर लोग इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलता जुलता समझ रहे हैं, लेकिन एसबीएसपी का कहना है कि ये पूरी तरह से अपनी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला संगठन है। पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद माना जा रहा है कि एसबीएसपी अब अपने कैडर को मजबूत करने और जमीन पर फिर से पकड़ बनाने की कोशिश में है। एसबीएसपी के संस्थापक और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसे नए संगठन का ऐलान किया। इसका लॉन्च अगले हफ्ते शुरू होने वाले पूर्वांचल के 22 जिलों के ट्रेनिंग कैंपों से होगा। धीरे धीरे ये कैंप पूरे यूपी के 75 जिलों तक फैलाए जाएंगे। पार्टी का टारगेट है कि 1 लाख स्वयंसेवक जोड़े जाएं, खासकर गांव के 18 से 25 साल के युवा। इन्हें सिर्फ वैचारिक ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी, बल्कि करियर गाइडेंस भी दी जाएगी। राजभर का कहना है कि आज कई गाँव में 60 से 70% बच्चों को यही नहीं पता कि आगे चलकर वो क्या बनना चाहते हैं। हमारा ये आरएसएस संगठन उन्हें अलग अलग क्षेत्रों के रिटायर्ड प्रोफेशनल से जोड़ेगा, ताकि वो करियर के ऑप्शन समझ सके। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं होगा, बल्कि एक विचारधारा का केंद्र होगा, जो पूर्वांचल की करीब 25% आबादी वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को एकजुट करेगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे और एसबीएसपी नेता अरुण राजभर ने कहा कि इस संगठन का मकसद हमारे कैडर को आगे के लिए तैयार करना है। हम 18 से 25 साल के ग्रामीण युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, जिन्हें सही करियर गाइडेंस की कमी है। अब वे हमारे आरएसएस के तहत ट्रेनिंग लेंगे। अरुण ने बताया कि वे रिटायर्ड अफसरों, प्रोफेशनल्स, टीचर्स और प्रोफेसरों से बात कर रहे हैं, जो इन युवाओं के मेंटर बनेंगे। ये मेंटर उन्हें सिर्फ वैचारिक ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, बल्कि सुहेलदेव, राजभर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी जैसे महान नेताओं के समाज के लिए किए गए सभी कामों के बारे में भी सिखाएंगे। अरुण राजभर ने साफ कहा कि एसबीएसपी का ये आरएसएस भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अलग है। उन्होंने कहा कि हमारा सपना अलग तरह का संगठन है। हमने देखा है कि हमारे समुदाय, खासकर ईबीसी युवाओं की शाखाओं में नियमित भागीदारी नहीं होती, इसलिए हम चाहते हैं कि वे हमारे आरएसएस से जुड़ें, जहां उन्हें प्रोफेशनल से स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिलेगा। आपको बता दें कि संगठन की संरचना भी काफी व्यवस्थित रखी गई है। इसमें जिला कमांडर, विधानसभा कमांडर, ब्लॉक कमांडर और गाँव कमांडर जैसे पद होंगे, ताकि पूर्वांचल में पार्टी की बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत की जा सके। ये कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि 2024 लोकसभा चुनावों के बाद हुए कैडर के पलायन को रोका जा सके। उस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे बबलू राजभर घोसी सीट से हार गए थे और पार्टी के कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में चले गए थे। ओम प्रकाश राजभर 2014 में बिना सीट जीते बीजेपी में शामिल हुए थे। 2017 में उन्होंने जौनपुर की जहूराबाद सीट से विधायक बनकर सामाजिक कल्याण मंत्री की कुर्सी संभाली। फिर 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और 2021 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में एसबीएसपी ने 6 सीटें जीती। 2024 में वे फिर से एनडीए में लौटे और योगी 2.0 सरकार में मंत्री बन गए। ये नया विंग एसबीएसपी को ग्रामीण युवाओं के बीच मजबूत आधार बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और बीजेपी आरएसएस के रिश्तों में थोड़ा तनाव भी आ सकता है। अब राजा सुहेलदेव की विरासत के बारे में भी जान लेते हैं, जिनके नाम पर इस नए आरएसएस का नाम पड़ा है। राजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती, यानी जो आज का बहराइच है, उसके एक बहादुर योद्धा माने जाते हैं। लोक कथाओं और पूर्वांचल की कहानियों में उन्हें उस महान राजा के रूप में याद किया जाता है, जिसने 1034 ईस्वी में बहराइच की लड़ाई में महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सालार मसूद को हराकर मार गिराया था। कहते हैं कि सुहेलदेव, जिन्हें पासी राजभर वंश का राजा माना जाता है, उन्होंने आसपास के 17 से 21 छोटे बड़े राजाओं को एकजुट किया और चित्तौड़ा झील के पास विदेशी हमलावर को जोरदार शिकस्त दी। इतिहासकार भले ही इस लड़ाई को पूरी तरह साबित नहीं मानते, लेकिन पिछले 1000 साल से ये कहानी आला उदल की गाथाओं
लोकगीतों और मंदिरों की परंपराओं के जरिए जिंदा है। आजादी के बाद लंबे समय तक राजा सुहेलदेव का नाम साइडलाइन रहा, लेकिन पिछले 10 साल में ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा ब्रांड बन गया है। खासकर राजभर, पासी और दूसरे अति पिछड़े वर्गों के लिए सुहेलदेव अब एक देशज हिंदू योद्धा और विदेशी आक्रांता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। ओम प्रकाश राजभर ने 2002 में एसबीएसपी बनाई, लेकिन 2016-17 से उन्होंने सुहेलदेव को केंद्र में रखकर पूरे पूर्वांचल में नई जातीय पहचान और गर्व की लहर पैदा कर दी। पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह तलवार लिए घुड़सवार सीधे राजा सुहेलदेव की मूर्तियों से प्रेरित है। 2019 में पीएम मोदी ने बहराइच में भव्य सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया और एक ट्रेन का नाम भी महाराजा सुहेलदेव एक्सप्रेस रखा गया। योगी सरकार ने 56 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा लगवाई, तो ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़ में इससे भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं खड़ी कर दी। 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद राजभर ने अब अपनी अलग राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना आरएसएस शुरू कर दी है, ताकि सुहेलदेव की विरासत पर फिर से सिर्फ एसबीएसपी का ही असर बना रहे। 2027 के विधानसभा चुनावों में सुहेलदेव अब पूर्वांचल के 6 से 8% राजभर वोटरों और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। एक मध्यकालीन लोकनायक जो कभी सिर्फ लोक कथाओं में जिंदा था, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित और ताकतवर पहचान बन गई है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या ये राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना एसबीएसपी को मजबूत करेगा या कोई नई मुश्किल पैदा कर देगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.